बेटे तुम रो क्यों रहे? छोटे नाना सा, वो आंटी जी है ना, वो मम्मी की सारी चीजें बाहर फेंक रही है। कहिए ना उन्हें ऐसा ना करे। वर्षी क्या कर रही हो तुम? क्यों? वीर, अच्छा हुआ आप आ गए। इतना छोटा सा बच्चा है, इशारे से कैसे समझाएं? पर कम से कम आप धीर तोहर को तो समझा सकते हैं ना। कब तक अदिति की चीजों के साथ मुंह लगा रहेगा इनका? जाने वाले तो जा चुके हैं, थोड़ी वापस आने वाले हैं। सच्चाइयों के पीछे भागने से क्या फायदा? दरअसल अदिति की कुछ चीजें यहाँ रखी थी, रखे खराब हो रही थी, तो हमने सोचा कि ऑर्फनेज में जाकर उन चीजों को गरीब औरतों में बांट दें। उन औरतों की भी दुआएं मिल जाती और अदिति की आत्मा को भी शांति मिल जाती। तो फिर भी अगर कुछ गलत किया हमने तो हम सामान वापस रखवा देते हैं। नहीं, जैसा आप ठीक नहीं। देखिए कुंवर साहब, मुझे लगता है कि वर्षी ठीक कह रही है। ये अदिति की चीजें हमेशा आपको उसकी याद दिलाती रहेंगी और आपको दुख होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि बेहतर यही होगा अगर आप खुद उर्वशी के साथ जाकर ये चीजें जरूरतमंदों में बांट दें। जी, कुछ चीजें यादों को जिंदा रखने के लिए भी तो होती हैं काका साहब। देखिए, आपके सामने सारी जिंदगी पड़ी है। अब आपको अपने और ईशान के भविष्य के बारे में सोचना है। और जो सपना अदिति ने अपने बेटे के बारे में देखा था, उसे पूरा करना अब तुम्हारा फर्ज है। इसलिए मैं समझता हूं कि तुम्हें अतीत को भूल जाना चाहिए और आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। मैं फोन उठा लूं? नहीं, मैं उठा लूंगा, रहने दो। नहीं, मैं उठा रही हूँ। अरे चलो नहीं, तुम नहीं ना। हेलो हेलो नीरव बेटे। अरे आंटी जी, आप? तुमसे बात करने का बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए फोन कर लिया बेटे। क्या बात है बेटे? आंटी जी, वो दरअसल बात यह है कि मन तो मेरा भी करा था कि आप लोगों से मिलने का, बात करने का आप लोगों से, पर क्या करता, काम ही कुछ इतना आ गया है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। तो एनीवेज अपनों के घर कभी भी आया जा सकता है। आप सिर्फ हुक्म कीजिए, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो फिर अभी घर चले आओ, मैंने गरम गरम मेथी के पराठे बनाए हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना मेथी के पराठे? जी जी ठीक है, मैं आता हूँ। देखो सलोनी, मैंने नाश्ता बना दिया, अभी लेकर आता हूँ। मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? क्योंकि तुम मुझे अकेले छोड़कर जाते हो। मैं कहाँ दूर जा रहा हूँ सलोनी, बस यूं गया और यूं आया। नहीं सलोनी, समझा करो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगे तो बस। तुम बाहर से दरवाजा बंद करके जाते हो, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा एक काम करो, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो, ओके? मत जाओ ना प्लीज। समझने की कोशिश करो सलोनी, ओके? मेरे आने तक ये नाश्ता खत्म होना चाहिए। कम ऑन, बी अ गुड गर्ल, स्माइल। अब मजा आएगा जब फोन नहीं मिलेगा। और देखो, ध्यान से सुनो, अंदर बैठ के खेलो। कोई आए तो उनके लिए दरवाजा नहीं खोलना, किसी के लिए भी, ओके? समझ गई ना।
हाँ, अंदर से लॉक कर लो। ये नीरव बाबू किससे बात कर रहे हैं? ये तो अकेले रहते हैं ना? अभी अभी कम ऑन। और नीरव बाबू, क्या हालचाल? कोई है क्या घर में? और कौन हो सकता है? अब तो जानते हैं कि मैं अकेले रहता हूँ। नहीं, मुझे लगा कि आप किसी से बात कर रहे थे। दरअसल आपको कोई गलत फहमी हुई है। जी, आप जाइए। गलत फहमी? अब चंदू परदेसी को भी गलत फहमी होने लगी। ससुरी बॉल कहां से आता थी? कुछ गड़बड़ लागे है यहाँ। अरे, लड़की? नीरव बाबू के घर में लड़की? अरे वाह नीरव बाबू, आप तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। मुझे खेलना है, मेरी बॉल वापस दो ना अंकल। क्या इतनी बड़ी हो गई हो, बॉल से खेलोगी? तो क्या हुआ, मेरी क्लास के सभी बच्चे बॉल से खेलते हैं, मुझे भी खेलना अच्छा लगता है। मेरी बॉल वापस दो ना, दूसरों की चीज लेने से भगवान सजा देते हैं। दिमाग से थोड़ी पैदल लगती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम नीरव बाबू के घर में कहाँ से आई? वो हॉस्पिटल से। वो हॉस्पिटल में मुझे नर्स ना इंजेक्शन देती थी, तो मुझे बहुत दुखता था। तो मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो नीरव मुझे यहाँ लेकर आया। बॉल वापस करो ना। जरूर दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, पहले दरवाजा खोलो। नहीं, नीरव ने मना किया है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम खोलो तो सही। नहीं, नीरव डांटेगा। ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, फोन करके बता तो दूं कि मेरा फोन। ओह गॉड, सलोनी आज सुबह ही जिद करे थी फोन के लिए। भगवान क्या करूं मैं इसका। रिक्शा, अरे घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। देखो मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, अच्छे अच्छे। तुम अगर दरवाजा खोलोगी तो मैं सारे चॉकलेट्स तुमको दे दूंगा। मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मेरी बॉल वापस दो ना। चॉकलेट नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगी? क्रिकेट? लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता। तुम्हें क्रिकेट खेलना नहीं आता? तुम्हारे क्लास के तो सारे बच्चे क्रिकेट खेलना जानते हैं, और तुम्हें नहीं आता? मालूम है, पर मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, अरे मैं हूं ना, मैं तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखा दूंगा। लेकिन पहले तुम दरवाजा खोलो। पर नीरव? ओहो, तुम नीरव बाबू से इतना घबरा के क्यों हो? वो बाहर गए हैं, उनको कैसे पता कि मैं यहाँ आया हूँ? जब तक वो वापस आएंगे तब तक मैं तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखा दूंगा। तुम चैंपियन। ठीक है, आजा।
से तुम बहुत सुंदर हो। अंकल हाँ हाँ, तुम शर्माती काहे को हो? अरे हम तुमको थोड़ी ना खा जाएंगे।